स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल एबीटी जीके में। आज आपके लिए महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन लाए। ये क्वेश्चन काफ़ी परीक्षा में पूछे गए दोस्तों, इसलिए ध्यान से पढ़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल फर्स्ट है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों, याद रखिएगा, जय हिंद का नारा दिया था। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल 2 नंबर के लिए, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट सवाल, देशबंधु की उपाधि संबंधित है। देशबंधु की उपाधि से दोस्तों संबंधित है चित्तरंजन दास। ऑप्शन डी चित्तरंजन दास देशबंधु उपाधि मिली है दोस्तों इनको। अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। कब दिया था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा? तो वो दिया था 1943 को। ऑप्शन बी 1943 में दिया था। और दिया था 5 जुलाई को, याद रखिएगा, ये भी 5 जुलाई को दिया था 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा। अगला सवाल, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन से गांधी इरविन समझौता संबंधित है दोस्तों। और ये हुआ था 1 मार्च 1931 को। 1931 को हुआ था, 1 मार्च 1931 को, याद रखिएगा ये भी। अगला सवाल दोस्तों काफी महत्वपूर्ण सवाल है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। और दोस्तों महात्मा गांधी को दोस्तों महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा की पदवी दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, याद रखिएगा। महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। नेक्स्ट सवाल, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम दोस्तों कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के दोस्तों गोरखपुर में चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 9 नंबर के लिए, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी में लिखी जाती है। ऑप्शन सी गुरुमुखी में लिखी जाती है पंजाबी भाषा। और गुरुमुखी का अर्थ है दोस्तों गुरु के मुख से निकली हुई भाषा दोस्तों, इसको गुरुमुखी कहा जाता है। 10 नंबर सवाल, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? किस लिपि को दोस्तों सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो है ब्राह्मी। ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 11 नंबर सवाल, किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? चित्रकार लिपि दोस्तों किस काल की लिपि को कहा जाता है? तो दोस्तों सिंधु काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है। ऑप्शन ए सिंधु काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर के लिए, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? जैन सूत्र में दोस्तों 18 लिपियों का उल्लेख है। ऑप्शन सी 18 लिपियों का उल्लेख जैन सूत्र में है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में दोस्तों 89 लिपियों का उल्लेख है। ऑप्शन डी 89 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर के लिए, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि है दोस्तों ब्राह्मी। ऑप्शन डी ब्राह्मी अशोक के शिलालेखों की लिपि है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, इनमें से भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो तीसरी भाषा भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु। ऑप्शन ए तेलुगु राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर के लिए, चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा थी तमिल। ऑप्शन ए तमिल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग 40% है। ऑप्शन बी 40% राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट सवाल 18 नंबर के लिए, भारतीय भाषा में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? भारतीय भाषा में हिंदी के बाद विश्व में दोस्तों भाषा बोली जाती है वो है बांग्ला, सर्वाधिक बोली जाती है बांग्ला। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल, गोवा की स्वीकृत भाषा राज्य भाषा है। गोवा की स्वीकृत राज्य भाषा कौन सी है? तो कोंकणी है। ऑप्शन बी है कोंकणी भाषा दोस्तों गोवा की स्वीकृत राज्य भाषा है। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर के लिए, कौन सी भाषा देव भाषा है? देव भाषा दोस्तों संस्कृत भाषा को कहा जाता है। ऑप्शन सी संस्कृत को देव भाषा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी संस्कृत राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।